अपनी पत्नी को बचाने के लिए ड्रैगन गॉड ने खुद को एक सुनहरे ड्रैगन में बदल लिया और शाही महल की ओर उड़ चला। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, हर कोई घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। सम्राट इतना भयभीत था कि सिर तक नहीं उठा सका। तभी काले बादल छूट गए और आसमान एकदम साफ हो गया। सबको समझ आया कि वो तो केवल एक माया थी। असल में ड्रैगन गॉड अभी रास्ते में ही था। सम्राट को जब कुछ नहीं हुआ तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने खुद को स्वर्ग का प्रिय समझ लिया और मान लिया कि कोई दैवी दंड उसे छू भी नहीं सकता। उसने सैनिकों को अपनी पत्नी और बेटी को पीटने का आदेश जारी रखा। अपनी माँ और नानी की रक्षा के लिए नवजात ड्रैगन बालक को मजबूरी में शक्तिशाली जादू छोड़ना पड़ा। उसने आसमान की ओर इशारा किया और बिजली गिराई। भीड़ बिजली से झुलस गई और धरती पर गिर पड़ी। सम्राट ने क्रोधित होकर सैनिकों को बालक को मारने का आदेश दिया, पर वे उसका मुकाबला ही नहीं कर सके। ड्रैगन बालक ने साधारण जादू से उन्हें पीछे हटा दिया। तब सम्राट ने एक इमोर्टल को बुलाने का आदेश दिया। अगले ही पल एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आसमान से उतरा। सभी उसे अमर मानकर उसकी पूजा करने लगे। जब सम्राट ने कहा कि बालक राक्षस है, तो बूढ़ा उसे वश में करने लगा। तभी चांसलर टर्टल आगे आया और उसे रोक दिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह बूढ़ा असल में ड्रैगन महल का एक टर्टल आत्मा है जो वहाँ गंदगी उठाता है। महिला की माँ ने बताया कि हर साल गाँव में कन्याओं की बलि उसी की योजना थी और वह उन्हें खा जाता था। यह सुनकर चांसलर टर्टल को गुस्सा आया, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने कभी किसी बलिदान की मांग नहीं की थी। पूरा षड्यंत्र उसी बूढ़े का था। बूढ़े ने माफी मांगी, लेकिन तभी सम्राट के भाई ने चांसलर को जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो उठ नहीं सका। बूढ़ा समझ गया कि चांसलर अब शक्तिहीन है। ड्रैगन महल में उसे हमेशा नीचा दिखाया गया था और अब उसका अवसर था। वह सम्राट की मदद करने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि बालक झूठा ड्रैगन पुत्र है और